तो हेडिंग है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। एक तरफ लिखा हुआ प्रमुख युद्ध और ये युद्ध कब हुआ था और इसका परिणाम लिखा हुआ है दाहिने तरफ। देखिए पहला इसमें तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 हुआ था। और ये किसी बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, वही चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में और ये होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और उसमें पहला तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हरा देता किसको? मोहम्मद गौरी को। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध और ये होता है 1192 में और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा देता है। पहला युद्ध में तराइन का प्रथम युद्ध में जीतता कौन है? पृथ्वीराज राजो, मोहम्मद गौरी हारता है। और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हारता है। ठीक है। और ये तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का हारने का कारण क्या है? जयचंद के द्वारा धोखा देना, जयचंद के द्वारा धोखा देना। आज के समय में एक जयचंद जो सो प्रचलित नाम हो गया है। जयचंद करने मतलब धोखा देने वाला व्यक्ति है। ठीक है। आगे इसमें चंदवार का युद्ध, क्या है? चंदवार का युद्ध और ये होता है 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। यही जयचंद तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी को साथ देता है। मोहम्मद गौरी को समझ में आ गया कि जब ये अपने करना हुआ तो मेरा क्या होगा। ठीक है, इसको हटा ही देना उचित रहेगा। और उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194 में और मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा देता है। ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराता है और यही इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। और उसके बाद इसी युद्ध के बाद पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर जो है सो मुगल वंश का स्थापना करते हैं 1526 में। यहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराता है और ये पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। बड़े बड़े युद्ध कहाँ लड़ा गया है? हरियाणा में। पानीपत का मैदान हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया। कैथल में किसका हत्या जाती है? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान की हत्या कैथल, ये सब कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। प्लासी का मैदान कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में। याद है कि नहीं? आगे देखिए खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में और ये होता है बाबर और राणा सांगा के बीच होता है और इसमें बाबर विजयी होता है। जहाँ भी 4 युद्ध प्रमुख युद्ध है बाबर के साथ, वो चारों युद्ध में बाबर विजयी हुआ है। यहाँ पर खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में बाबर इसमें जीतता है, राणा सांगा हारता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में और ये भी होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। बाबर जीतता है, मेदिनी राय हारता है। तो चंदेरी के युद्ध में कौन जीतता है? बाबर। हारता कौन है? चंदेरी राय। और इसमें ये युद्ध कब होता है? 1528। घाघरा का युद्ध कब होता है? 1529। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में। बाबर फिर से विजयी होता है। तो घाघरा का युद्ध कब होता है? 1529। चौसा का युद्ध कब होता है? 1539। 2 युद्ध ध्यान रखना है, चौसा का और कन्नौज का। चौसा का होता है 1539 और कन्नौज का होता है 1540 और दोनों होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध दोनों किसी बीच होता है? शेरशाह और हुमायूं। आज चौसा का युद्ध कन्नौज के युद्ध में दोनों विजयी कौन होता है? शेरशाह सूरी। हारता कौन है? हुमायूं। कन्नौज का युद्ध को कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध। ये भी ध्यान रखना है। तो कन्नौज का युद्ध पूछे चाहे बिलग्राम का युद्ध पूछे, कब होगा? 1540। चौसा का युद्ध 1539, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा बाबर के साथ 4 युद्ध होता है। बाबर के साथ कितना युद्ध होता है? 4 युद्ध। पान खाकर चल घर। यहाँ पर पान से क्या लगा? पानीपत। और खाकर मतलब खानवा का युद्ध। चल से चंदेरी और घर से घाघरा। ठीक है। और इसको क्रम वाइज बिठा देना है। 1526, 1527, 1528, 1529 और मृत्यु हो जाता है बाबर का 1530 में। बाबर का मृत्यु कब आता है? 1530 में। ठीक, ऐसे बताना है। पानीपत का युद्ध में, पहला युद्ध में पानीपत का ये पहला युद्ध, बाबर सब में रहेगा।
सब में क्या रहेगा? बाबर रहेगा। अब इसमें बाबर के साथ क्या आ जाएगा? इब्राहिम लोदी। बाबर के साथ इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध में। खानवा के युद्ध में कौन आएगा? बाबर प्लस राणा सांगा। बाबर के साथ आ जाएंगे राणा सांगा। ठीक है। चंदेरी में आ जाएगा बाबर के साथ मेदिनी राय। मेदिनी राय। और ये बाबर के साथ आ जाएगा इसमें अफगानो। अफगानो। आगे देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई ये होती है 1556 में। अकबर ने किसको हरा देता है? हेमू को। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में होता है और ये होता है अकबर और हेमू के बीच में। अकबर विजयी होता है और हेमू हारता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। तालीकोटा का युद्ध कब होता है? 1565 में। और इसी तालीकोटा का युद्ध का परिणाम होता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। यही विजयनगर साम्राज्य का जिसका स्थापना किया था हरिहर एवं भोका। ठीक है। तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। और ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच और इसमें विजयी कौन होता है? अकबर। आगे है कोला चेल की लड़ाई और ये होता है 1741 में। ट्रावनकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। ये ट्रावनकोर कहाँ पड़ता है? केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। तो कोला चेल की लड़ाई होता है 1741 में और ये होता है ट्रावनकोर के राजा मार्तंड वर्मा और इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक होता है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, नहीं, ये क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है और इसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराता है। कौन हराता है? ट्रावनकोर के राजा मार्तंड। और इस लड़ाई का नाम क्या है? कोला चेल की लड़ाई। कब होती है? 1741 में। यहाँ पर फिर से बार पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 अकबर और हेमू के बीच में। जीतता कौन है? अकबर। तालीकोटा का युद्ध 1565 और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? हरिहर एवं भोका। विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे था? तो तुंगभद्रा। विजयवाड़ा एक शहर है और वह कृष्णा नदी के किनारे है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। अकबर विजयी होता है। कोला चेल की लड़ाई 1741 में होता है। 1741 में ट्रावनकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। आगे प्लासी का युद्ध 1757। प्लासी का युद्ध कब होता है? 1757 में। प्लासी का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और ये होता है अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी होता है और सिराजुद्दौला हारता है। आगे इसमें वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था कौन? मीर कासिम। कौन साथ दिया था? मीर कासिम। जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी का साथ दिया था जयचंद। उसी तरह से प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों को साथ कौन दिया था? मीर कासिम। और फिर वही उसी तरह से घटना होगा। बाद में फिर अंग्रेजों ने मीर कासिम पर हमला बोलता है, युद्ध होता है दोनों के बीच में, मीर कासिम हारता है। तो इतिहास से कुछ सीखना चाहिए कि जितने भी गद्दार होते हैं उन लोग का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है। वांडीवास का युद्ध 1760 में। फ्रांसीसियों की पराजय। फ्रांसीसियों की पराजय। तो कौन सा युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय होती है? वांडीवास का। किससे पराजय होता है? अंग्रेजों से। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। ये होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली जो है सो विजयी होती है और मराठा लोग हार जाते हैं। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764। ये होता है अंग्रेज और मीर कासिम के बीच होता है। मीर कासिम ये युद्ध हार जाता है। आगे रूहेला का युद्ध। कौन सा युद्ध है? रूहेला का युद्ध। और ये होता है 1774 में। वारेन हेस्टिंग्स और रेहलो अफगान के बीच होता है। वारेन हेस्टिंग्स और रेहलो अफगान के बीच में होता है। वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेज के सेनापति, ठीक है, ये गवर्नर जनरल भी बने थे। फिर से एक बार, प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में।
इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ था, सिराजुद्दौला हार गए थे। वाराणसी का युद्ध 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी, किससे? अंग्रेजों से। पानीपत की लड़ाई 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में विजयी हुआ था अहमद शाह अब्दाली। बक्सर का युद्ध 1764, आइए होता है अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में, विजयी कौन होता है? अंग्रेज। रुहेला का 1774 में, आइए होता है वारेन हेस्टिंग्स और रहीलो अफगान। यहाँ पर ये आप प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं वारेन हेस्टिंग्स, लेकिन कहीं न कहीं इसका योगदान रहा रोहिला का युद्ध में, रोहिलो अफगानों को हराने में। खुर्दा का युद्ध, क्या जगह? खुर्दा का युद्ध। खुर्दा का युद्ध होता है 1795 में, और ये निजाम की पराजय होती है मराठा साम्राज्य से। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम और मराठा साम्राज्य के बीच होता है, और इसमें निजाम की पराजय होती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में होती है, और ये शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। ध्यान रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। कहाँ से होती है? मेरठ से। और यहीं पर इसका नाम आता है, एक व्यक्ति का नाम है मंगल पांडे। भारत चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध होता है 1962 में। चीन इसमें विजय होते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री भारत के कौन होते हैं? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम भारत पाक युद्ध, आगे कौन सा है? प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में होता है, और इसमें भारत विजयी होती है, और उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लाल बहादुर शास्त्री। और इसी युद्ध में नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। आगे है द्वितीय भारत पाक युद्ध। द्वितीय भारत पाक युद्ध ये होता है 1971 में, और इसमें भी भारत विजयी होती है, और उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, तो प्रथम भारत पाक युद्ध 1965, द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971। प्रथम भारत पाक युद्ध में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और द्वितीय में इंदिरा गांधी। दोनों युद्ध कौन जीता? भारत। नोट में लिखा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 4 साल, और ये द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 6 साल। ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक और द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। आगे है सामाजिक सुधार अधिनियम। सामाजिक सुधार अधिनियम, एक तरफ लिखा हुआ है अधिनियम, फिर बगल में लिखा हुआ गवर्नर जनरल, फिर वर्ष और फिर विषय। शिशुवध पर प्रतिबंध, शिशुवध पर प्रतिबंध किसने लगाए थे? जॉन सॉर और वेलेजली। जॉन सॉर और वेलेजली, जॉन सॉर भी और वेलेजली भी, लॉर्ड वेलेजली भी। शिशुवध पर प्रतिबंध का संबंध किससे है? जॉन सॉर से भी और लॉर्ड वेलेजली भी, दोनों जो है सो प्रतिबंध लगाए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है शिशु हत्या पर प्रतिबंध। आगे इसमें सती प्रथा, आगे क्या है? सती प्रथा। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1829 सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से इसका स्वीकार कीजिएगा। सती प्रथा 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, राजा राम मोहन राय। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो ने लगाया था, लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में लगाया गया था, और ये 1843 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1843 में। उसमें कौन शासक थे? लॉर्ड एलनबरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस समय लगाया गया था? लॉर्ड कैनिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह यह अधिनियम लाया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में। हाँ, इसमें हो जाएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये अधिनियम लाया गया था। यह पहला जो विधवा विवाह शुरुआत किया गया था वह इसी के देखरेख में किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, और ये किसके समय में? नॉर्थ वुड के समय में। 1872 में अंतर्जातीय विवाह,
क्या हो जाएगा, अंतरजातीय विवाह। शारदा एक्ट किसके समय में, लॉर्ड इरविन के समय में 1930 में। और इसमें विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु कितना वर्ष, 14 वर्ष, और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। उस समय उसमें जो है सो 10 साल में या तो 10 साल में शादी ब्याह हो जाता था लड़के लोगों का, और ये लड़कों लोग का और भी कम, 18 से भी कम। तो यहाँ पर शारदा एक्ट लाया जाता है और लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष कर दिया जाता है। चलिए वह फिर से, शिशुवध पर प्रतिबंध किस समय में, जॉन सॉर और लॉर्ड वेलेस्ली। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, राजाराम मोहन राय के सहयोग से 1829 में। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलन बरो के समय में 1843। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ बोर्ड के समय में 1872। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में 1930। विवाह के लिए लड़की के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ एक तरफ उपाधि, दूसरी तरफ प्राप्तकर्ता और दाएं तरफ दाता। दाता मतलब देने वाला है, तो उपाधि किसने दिया था। प्राप्तकर्ता मतलब उपाधि किसको मिला था। गुरुदेव को उपाधि किसको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और देने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। तो गुरुदेव को उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, और ये देने वाले थे महात्मा गांधी। महात्मा को उपाधि किसको मिला था, महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी शुरुआत में उसका नाम नहीं था, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता। ठीक है, तो महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। बाद में उसको उपाधि मिलता है महात्मा का, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। फिर आगे नेताजी को उपाधि किसको मिला था, सुभाष चंद्र बोस को। और देने वाले कौन थे, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के शासक। आगे सरदार, आगे क्या है, सरदार। सरदार किसको उपाधि दिया गया था, वल्लभ भाई पटेल को। पहले उसका नाम सरदार नहीं था, सरदार उपाधि बाद में दिया गया था। बारदोली की महिलाएं, बारदोली की महिलाएं, ये बारदोली सत्याग्रह होता है और उसी में जो है सो बारदोली की महिलाएं द्वारा दिया जाता है। देश रत्न आजाद शत्रु को उपाधि किसको दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और ये देने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। देश रत्न और आजाद शत्रु ये उपाधि दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और देने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। कायदे आजम को उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को, और देने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। कायदे आजम को उपाधि दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को, और देने वाले थे महात्मा गांधी। देश नायक को उपाधि सुभाष चंद्र बोस। देश नायक को उपाधि सुभाष चंद्र बोस, और देने वाले कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। देश नायक सुभाष चंद्र बोस। आप लोग बताना, लोक नायक, लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, और जन नायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। विवेकानंद को उपाधि किसको दिया गया था, स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद का ये बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। क्या था, नरेंद्र दत्त। और देने वाले कौन थे, महाराजा खेतड़ी। स्वामी का ये विवेकानंद को उपाधि जो दिया गया था महाराजा खेतड़ी द्वारा। राष्ट्रपिता, आगे क्या चाहिए, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता किसको मिला था उपाधि, महात्मा गांधी को, और किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। राजा को उपाधि किसको दिया गया था, राजाराम मोहन राय को, किसके द्वारा, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय द्वारा। गुरुदेव को उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, किसके द्वारा, महात्मा गांधी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को, बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, और ये महात्मा को उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। नेताजी को उपाधि किसको मिला था, सुभाष चंद्र बोस को, और देने वाले कौन थे, एडोल्फ हिटलर। सरदार को उपाधि वल्लभ भाई पटेल को, बारदोली की महिलाओं की ओर से मिला था। देश रत्न और आजाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसके द्वारा, महात्मा गांधी। कायदे आजम को उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना को, किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। देश नायक उपाधि सुभाष चंद्र बोस को, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को मिला था महाराजा खेतड़ी द्वारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मिला था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। राजा को उपाधि राजाराम मोहन राय को, अकबर द्वितीय द्वारा।